हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का है जिसका नाम है बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं विलय नीति। और इसको एक वर्ड और आपको हिस्ट्री में मिलेगा, इन फ्यूचर आप देखेंगे, अगर आपको लगे तो सेम वर्ड है, हड़प नीति। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं विलय नीति या फिर जिसको कहते हैं हड़प नीति। अब ये नीति क्या है, विलय नीति या हड़प नीति क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका यूज़ किसने किया, कौन था, इसका रिलेशन हिस्ट्री में क्या है, इसके बारे में हम बच्चों आइए बात करते हैं। तो आइए बच्चों ध्यान से देखते हैं। बच्चों ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये थ्योरी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है बच्चों, अभी तक आपको ये पूरा का पूरा मालूम है जो हमारा पूरा का पूरा इंडिया है। ठीक है, मान लीजिए पूरा का पूरा इंडिया है और ये पूरा जो इंडिया जो एक्सपेंडेड है, पूरा का पूरा जो भारत है, इसमें जो ये बंगाल वाला जो पोर्शन था, यहाँ से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चों अपना जो एरिया जो इन्होंने स्टार्ट किया था, क्या किया था इन्होंने, अपना एरिया जो स्टार्ट इन्होंने किया था, मतलब रूल कर जो जीता था इन्होंने, उसके बाद ये पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश अवध, और वहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है इन्फ्लुएंस किया, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि थोप दी। हैदराबाद के निज़ाम पर इन्होंने सहायक संधि थोप दी और कुछ एरिया उसका ऑक्यूपाई कर लिया। मैसूर इन्होंने जीत लिया है, टीपू सुल्तान को हरा दिया है। महाराष्ट्र वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाले काफ़ी रीजनल स्टेट्स को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों इंडिया के अंदर एक पावरफुल पोजिशन में आ चुकी थी। ठीक है, लेकिन इतने में भी इन लोगों को जो है लगभग लगभग जो है अपना जो टेरिटरी था वो कम लग रहा था कि और एरिया होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और बड़ा हमारा एम्पायर होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को ये लगता था। तो बच्चों उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विलय की नीति, ये है क्या। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, जो ये विलय की नीति है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसको 1848 से लेकर के 1856 तक जो है इसको कंटिन्यू रखा गया था। मतलब इट द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वर द थ्योरी which was implemented by लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम 1848 टू 1856। यानी कि विलय की नीति एक ऐसी नीति है जिसको एक जो लॉर्ड डलहौजी थे। अब लॉर्ड डलहौजी कौन थे, ये थे बच्चों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी थे, एक गवर्नर जनरल थे, और इनका टाइम पीरियड भी लगभग 1858 से लेकर 1856 तक का है। और इसी टाइम पीरियड में ये जो लॉर्ड डलहौजी है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति को जारी करते हैं। अब इस विलय की नीति का अब आपको मैं एक मीनिंग बता देता हूँ। इसमें एक बच्चों जो ये विलय की नीति है या डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्ड है, ये बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट, यानी कि किस तर्क पर ये बेस्ड है, किस सिद्धांत पर ये आधारित है। जो सिद्धांत है किस सिद्धांत पर ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपका ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है, किस पर बेस्ड है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये इस पर बेस्ड है बच्चों, इनका मानना था कि अगर कोई भारत का कोई भी रियासत का राजा बिना किसी बेटे के मर जाता है तो उसकी रियासत को हड़प कर लेंगे, और जो वो एरिया होगा वो कंपनी का हो जाएगा। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए भारत का कोई रियासत है, रीजनल स्टेट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं उदयपुर। ठीक है, ये वाले जो राजा हैं, यहाँ पर जो राजा हैं, जो किंग हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, अपना बेटा होना चाहिए, इनका कोई बेटा नहीं है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब हड़प कर देना, विलय कर देना है ना, कोलैप्स कर जाना, कि यार जब इनका अपना कोई बेटा नहीं होगा तो इसका कोई राइट नहीं है कि फ्यूचर में ये सस्टेन करे ये स्टेट, जो ये वाला स्टेट है। तो इस तरह से इसको जो है ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा पूरा का पूरा, इसको किसको, ये जो पूरा का पूरा रीजन है। इट मीन्स विलय नीति जो है, विलय की नीति में राजा की रियासत को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में
मिला लिया जाता था। जब किसी राजा की मौत बिना बेटे की होती थी तो उस रियासत को विलय नीति के अनुसार हड़प लिया जाता था। कंप्लीटली बच्चों जो थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ एनी रूलर डाइड विदाउट एनी मेल हेयर, इफ एनी रूलर डाइड विद आउट मेल हेयर, हेयर का मतलब बच्चों होता है उत्तराधिकारी। अगर कोई राजा बिना किसी बेटे के मर जाता है, किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जो रियासत है, एरिया है, पूरा का पूरा वो हड़प कर देंगे और पूरा पूरा ब्रिटिश एम्पायर का वो पार्ट बन जाएगा। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके बारे में आपको बता दूं किन किन रीजंस को इन्होंने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। मैं आपको बता दूं कौन कौन से एरियाज थे वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं एक लोकेशन जो है महाराष्ट्र में है बच्चों, जिसको कहते थे सतारा। सतारा बच्चों एक किंगडम था, छोटा सा रियासत थी, प्रिंसली स्टेट्स था, रियासत थी। इसको हड़प लिया था, इसको 1848 में इसको ऑक्यूपाई करके ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया। नागपुर बच्चों महाराष्ट्र में ही है, नागपुर। नागपुर जो एक फेमस जगह है, इसको भी बच्चों हड़प लिया था 1853 में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इसका भी बेटा नहीं है, इस तरह से हड़प लिया था। अगला बच्चों बात करेंगे नागपुर के बाद, अगर हम इंपॉर्टेंट साइट की बात करें, उदयपुर जो है, यहाँ पर जो है राजस्थान में बच्चों के रीजनल स्टेट्स था, जहाँ पे किंगडम था, वहाँ पर इसको भी मिक्सअप कर दिया गया था पूरे ब्रिटिश एम्पायर के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1850 में संबलपुर, संबलपुर भी बच्चों जो राजस्थान है वहाँ पर है, संबलपुर, तो इसको भी ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया था। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने सुना होगा यहाँ पर बच्चों, झांसी, झांसी की रानी की स्टोरी आपने सुनी होगी। तो झांसी बच्चों 1853 में ब्रिटिश जो एम्पायर था, 1850 के अकॉर्डिंग में इस पर जो है इसको कहा गया कि आपका जो है जो ये जो एम्पायर है, किंगडम है ये, क्योंकि आपका बेटा नहीं है तो आपको ब्रिटिश एम्पायर में कोलैप्स कर दिया जाएगा। आखिरकार झांसी की रानी को वो 1857 में वॉर में या रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ा था। तो कुल मिला के ये बच्चों इस तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। किसने किया था इम्प्लीमेंट इसको किया था बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने। एंड ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1848 to 1856 एंड ही इम्प्लीमेंटेड द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन मतलब नीति, लैप्स मतलब हड़प होना, विलय हो जाना, यानी कि मर्ज हो जाना, यानी कि पूरा पूरा भारत है, यहाँ पर छोटा सा स्टेट से पूरा ब्रिटिश एम्पायर है, इसका कोई अपना बेटा अगर नहीं होगा और तो ये मानेंगे कि इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो इसको भी मर्ज कर देंगे इंडियन एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर में। ये कोलैप्स हो गया तो ब्रिटिश एम्पायर फैलता गया। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, एक ऐसा एरिया भी ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिश ने जो कि बच्चों जिसका तो बेटा तो था लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये बच्चों कहते हैं अवध। ये वाला यूपी, उत्तर प्रदेश को बच्चों आप अवध कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहते हैं अवध। और यहाँ पर बच्चों नवाब जो है रूल करते थे। कौन रूल करते थे? नवाब, जिनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह जो है अवध यानी कि यूपी में रूल कर रहे थे। ये हो गया आपका अवध। तो वाजिद अली शाह रूल कर रहे थे 1856 में, लेकिन 1856 में अवध को भी जो है आपने मर्ज कर दिया, यानी अवध को भी लैप्स होना पड़ा, ब्रिटिश एम्पायर में मिक्स हो गया पूरा का पूरा यूपी। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों कर दिया। दरअसल हुआ क्या था कि अवध पर सब्सिडरी अलायंस, आपने सुना होगा, एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जिसको कहते थे वो सहायक संधि, या जिसको उन्होंने कहा था सब्सिडरी
अलायंस। तो बच्चों सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि वो किसी भी रीजनल स्टेट्स पर वो सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज करते थे, अपना रेजिडेंट वहाँ पर जो है परमानेंटली सेटल कर देते थे और धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे उस रीजनल स्टेट्स पे, ठीक है। लेकिन अवध के मामले में क्या था कि यहाँ पर जो है आपने क्या कर रखा है, इन्होंने सब्सिडरी अलायंस तो इम्पोज करी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इनको लगा था कि अवध जो है उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत फर्टाइल लैंड है, ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसको भी हमें ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। लेकिन जो बच्चों वहाँ पर नवाब रूल कर रहा था, कहाँ पे, अवध में जो नवाब रूल कर रहा था बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी प्रसिद्ध था नवाब अपनी जनता के बीच में अवध का। लेकिन अब अंग्रेजों को लगा कि कैसे ऑक्यूपाई करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कैसे इसको बांधें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अवध जो है, अवध जो एरिया है उसमें जो है कुशासन हो रहा है। कुशासन का मतलब होता है बच्चों सीधे सीधे अवध में क्या है, कुशासन हो रहा है, इसका मतलब होता है मिस गवर्नेंस। अवध इज द एग्जाम्पल ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कि अवध का जो नवाब है वो अवध को अच्छे से शासन नहीं चला रहा है। तो कुल मिला के इस तरह से अवध को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, मर्ज कर लिया जाता है। और इस तरह से बच्चों अगर आपने मैप को ढंग से देखा हो तो इंडिया में बंगाल से ब्रिटिशर्स ने शुरू करके आपका हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, इसके अलावा आपका ये मैसूर हो गया, मराठे हो गए, छोटे छोटे और नागपुर, सतारा, संभलपुर आपने देख लिया, पूरा एरिया इनका फैलता जा रहा है। और ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है अब बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर है। और इसमें सबसे बड़ा रोल आपको जो बताया जाता है वो बताया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हम कह रहे हैं विलय की नीति या फिर जिसको हम कह रहे हैं हड़प नीति, दोनों नाम इसके हैं। और इसको जो फेमस जीके क्वेश्चन आपके लिए है कि लॉर्ड डलहौजी नाम के एक गवर्नर जनरल थे जिन्होंने विलय की नीति को इम्प्लीमेंट किया और काफ़ी सारे इंडियन रीजनल स्टेट्स को मर्ज कर दिया ब्रिटिश एम्पायर में। तो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, एक जो है आपको लिखना है छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आता है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, हु वाज लॉर्ड डलहौजी। थर्ड आपके पास आता है अवध का विलय क्यों हुआ, वाई अवध लैप्स्ड, क्यों अवध का विलय हुआ, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आपके पास हु वाज लॉर्ड डलहौजी हो गया, लॉर्ड डलहौजी कौन था, फिर आगे आपके पास विलय की नीति क्या होती है। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं, ध्यान से आप इसको देखिएगा। थैंक्स।